हरे कृष्णा। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता है। कृष्ण से सीखे कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। आइए जानते हैं कुछ कृष्ण के व्यवहार जिनसे आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि ऐसी ही कृष्ण से रिलेटेड और भगवान शिव से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं, शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। आखिर ऐसा क्यों है? कारागृह में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाए गए। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डूबने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हर कर्मों से ही परेशानियों से जीता जाता है। हम अपने कर्म को करेंगे तभी हम उन पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें श्री कृष्ण के जीवन से यह समझ में आता है कि जीवन की शुरुआत जब बच्चा पेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तब से उसका जो संघर्ष शुरू होता है वह उसकी मृत्यु तक रहता है। आइए जानते हैं, स्वस्थ शरीर से ही विजय होती है कैसे। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी भोग लगाते हैं हम, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवा के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चे को ऐसा खाना दे जो उनको बल दे, सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाए, तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जाएंगे। आगे जानते हैं, पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो कैसे। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है, 64 दिनों में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाएं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा है। बच्चों में पूरा ज्ञान न भरे, उनकी रचनात्मकता को नया आयाम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था करे। आगे जानते हैं, रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या युद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर है रिश्ते। अगर किसी के पास रिश्तों की थाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्ते को दिल से जिए,
दिमाग से नहीं। अगला है, नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी है। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तभी भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में कृष्ण आगे आए, सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। तो आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने का ये सरलतम मार्ग है। आगे जानते हैं, आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा ना बने कैसे। कम ही लोग जानते हैं कि जिसे दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वो भी दुर्योधन गुस्से में कृष्ण का संगी भी था। कृष्ण के पुत्र सांबा ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा सांप से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। शाम को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हमारे विचार अपने बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि ना चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और सांबा की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। आइए जानते हैं कि शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। कैसे? कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्या का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चल कर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति न हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। दोस्तों, आपको अगर कृष्ण की यह सारी बातें पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।